रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोडिंग बार्स क्रिएट करेंगे और हमने 3 स्टेजेस जो हैं वो लेवल्स बनाए थे और उनको हम लोडिंग बार्स जो हैं उनके साथ ऐड करते हैं। तो लोडिंग बार के लिए स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने लिखी है और इसको आप देख लीजिए। चूँकि ये स्क्रिप्ट आपके सामने इस वजह से नहीं लिखी कि इसके अंदर कुछ न्यू फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं जो कि यूनिटी 5 के बाद आए हैं, जैसे कि एसिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए फंक्शन है और इसी तरह से आई इनूमरेटर जो कि बिल्कुल न्यू है आपके लिए। और ये बस आपको इस तरह के काम करने के लिए 2-3 दफ़ा आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको वो फिर याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूनिटी इंजन UI ऐड करनी है टॉप पे, और UI का इस वजह से यूज़र इंटरफेस ऐड की है हमने लाइब्रेरी कि हमें लोडिंग बार जो है वो इंटरफेस पे नज़र आएगी। उसके बाद सीन मैनेजमेंट ये लाइब्रेरी ऐड की है क्योंकि सीन भी हम मैनेज करेंगे थ्रू लोडिंग बार, क्योंकि एक सीन से दूसरे सीन पे लोड होना है, हमने जाना है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया प्राइवेट बूल आपको पता है ट्रू एंड फाल्स के लिए है, और लोड सीन इक्वल टू फाल्स। तो ये हमने एक वेरिएबल बनाया और जो सीन जिसके लिए हम ये लोडिंग बार बना रहे हैं उसके लिए हमने कहा कि वो वाला लोड सीन जो कि सीन है वो इनिशियली लोड नहीं है, ठीक है, फाल्स। ये इसलिए वेरिएबल बनाया हमने। पब्लिक स्ट्रिंग लोडिंग सीन नेम, यहाँ पे हम ये हमने पब्लिक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम अपने लेवल का नाम लिखेंगे कि कौन सा लेवल जो है वो लोड होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक टेक्स्ट लोडिंग टेक्स्ट, हमने एक टेक्स्ट वहाँ पे पब्लिक वेरिएबल होगा उसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, मेंशन करेंगे कि ये टेक्स्ट, उसके ऊपर लिख देंगे लोडिंग टेक्स्ट यानी लोडिंग। पब्लिक स्लाइडर लोडिंग टू, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी स्लाइडर, चूँकि हम UI यहाँ पे बनाएंगे कैनवास में स्लाइडर। तो पहले हम स्लाइडर बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्क्रिप्ट्स पे आएंगे। मैंने 3 हमने स्लाइडर बनाना है क्योंकि 3 हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मेरे ख्याल से काम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे लेवल मेन मेन्यू को फॉर टाइम बीइंग इसको हम डिसेबल करते हैं और लेवल सेलेक्ट मेन्यू को हम इनेबल करते हैं और लेवल 1 बटन पे आते हैं। तो इस पे हमने फंक्शन ऐड करना है लोडिंग बार का। तो फंक्शन ऐड करने से पहले हम ये कहेंगे कि जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो लोडिंग बार मेन्यू पे चला जाए, जहाँ पे हम फिर की मदद से लोड स्क्रीन को लोड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक मेन्यू क्रिएट करते हैं सबसे पहले और अलग से, तो UI और बल्कि इस मेन्यू को हम जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं, Ctrl+D, और इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसको हम हाइड करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं और इसको कहते हैं लोडिंग मेन्यू 1, ये इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। और लोडिंग मेन्यू 1 जो है उसके अंदर हम जो डिफरेंट हमारे बटन्स वगैरह हैं और इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको डिलीट कर देते हैं और बैक टू मेन को भी डिलीट करते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट लेवल लिखा हुआ है तो हम सिलेक्ट लेवल को चेंज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग, बस ये लोडिंग लिख लेते हैं इधर इस जगह पे, और ये वाला जो पैनल है इसको डिलीट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करते हैं और उसको कहते हैं टेक्स्ट मैश प्रो, और इसको कहते हैं जी प्रेस स्पेस, इसका नाम रखा, और यहाँ पे लिखते हैं प्रेस स्पेस टू लोड
लेवल। अच्छा जी, अब इसका हम फॉन्ट वगैरह जो है वो बेहतर कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ये ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लोडिंग बार अब क्रिएट करेंगे। तो लोडिंग बार क्रिएट करने के लिए हम एक स्लाइडर बनाते हैं, यहाँ पे UI एंड देन स्लाइडर। तो स्लाइडर के अंदर स्लाइडर को हम नाम इसका चेंज कर सकते हैं, लोडिंग बार 1 कहते हैं इसको। और ये हमारी लोडिंग बार है। इसके साइज़ को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं जैसे भी हमें चाहिए। और हम जो है इसको यूँ बना लेते हैं और इसका जो हैंडल स्लाइड एरिया है इसको डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और ये इसका फिल एरिया है, ठीक है। तो फिल एरिया जो है, अगर हम लोडिंग बार 1 पे जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले आप यूँ कीजिएगा कि ये नेविगेशन को ऑटोमेटिक से आप नन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसी तरह से रहेगा लेफ़्ट टू राइट। और ये वैल्यू है फिल वैल्यू। इसको अगर हम एंड पे लेके जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसको थोड़ा सा हम मज़ीद आगे ले जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको एडिट करके आगे ले जा सकते हैं फिल एरिया को ऐसे, ठीक है। लेकिन हम बैकग्राउंड में पहले चूँकि एक इमेज डाल लेते हैं, एक मैंने इमेज लाई थी, तो फिर उससे क्या होगा कि हम जो हैं आसानी रहेगी हमारे लिए समझने में। तो यहाँ पे जाते हैं स्प्राइट्स। एक मैंने इमेज लाई है बुलेट की, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये एक इमेज है, इसको 2D में कन्वर्ट कर दिया हमने सबसे पहले। और फिर लोडिंग बार के बैकग्राउंड को हम चेंज कर देते हैं बाय दिस बुलेट। तो ये अब बुलेट आ गई, ठीक है। बुलेट का ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम रेड कर देते हैं, थोड़ा डार्क रेडिश सा यूँ आ जाएगा, तो ये कुछ बेहतर लगेगी मेरे ख्याल से। और हाँ, यूँ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ग्रेट। तो अब हम फिल एरिया जो है इसको यहाँ पे लाते हैं और इस फिल एरिया को अब हम एडजस्ट कर लेते हैं इसके मुताबिक। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऐसे शायद अच्छा लगे, हाँ। और लोडिंग बार 1 इसको बढ़ा लेते हैं और फिल एरिया को पिक करें जहाँ तक हमें फिल चाहिए, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम यहाँ तक हमें चाहिए जी, कि फिल इधर तक जानी चाहिए। तो अब फिल एरिया का कलर हम चेंज कर लेते हैं, ग्रीन, और दैट्स इट। ये भी कंप्लीट हो गया काम हमारा। इसके बाद हम इस पे एक लिख लेते हैं टेक्स्ट लोडिंग का, ताकि हमें आसानी रहे। इसको यूज़र जब देखेगा तो उसे पता चले कि लोडिंग हो रही है। UI यहाँ पे आपने टेक्स्ट मैश प्रो यूज़ नहीं करना, इसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है। तो टेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है उसको यूज़ करना है आपको। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोडिंग, और यूँ बना लेते हैं। और इसके बाद हम इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं और 24 साइज इसका बढ़ा लेते हैं। और इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। तो ये हमने बना लिया जी लोडिंग बार बना लिया हमने। तो अब हम अगर इस टेक्स्ट को जो है वो लोडिंग बार के साथ ऐड कर दें, अच्छा ऑलरेडी वहाँ ही ऐड है, प्ले करते हैं तो देखते हैं जी क्या होगा। तो लेट्स सी कि ये ब्लरी आ रहा है, तो यहाँ पे ठीक है, ये लोडिंग ठीक है, यहाँ पे ठीक है। लेकिन इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वो यानी पढ़ा नहीं जा रहा सही तरह से। तो हम कोई बेहतर फॉन्ट जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, जो कि अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। और दैट्स इट, ठीक है जी। ये हमारी UI पे जो काम हमने करना था फॉर लोडिंग बार, वो हमने कर लिया, ठीक है। ये लोडिंग मेन्यू हमने बना लिया जी, लोडिंग मेन्यू 1। और अब इसको आपने करना क्या है कि हम डुप्लीकेट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो
इसको डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी, और फिर एक और डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी, क्योंकि 3 सीन है हमारे। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं और इसको कहते हैं लोडिंग मेन्यू 2, और इसको कह देते हैं लोडिंग मेन्यू 3। और इन नामों को अगर चेंज कर लें तो भी ठीक है, ना चेंज करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2, और हम अपने रेफरेंस के लिए इसको चेंज कर लेते हैं पार 3। तो ये हमने 3 लोडिंग बार्स बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला काम यहाँ पे डन हो गया। तो जब ये काम डन हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जाएंगे स्क्रिप्ट्स में, और यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऐड की हैं। हम एक स्क्रिप्ट ऐड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह हमें फिर प्रॉब्लम देंगे और ये से रिकग्नाइज़ नहीं कर सकेगा अलग सीन्स के साथ बटन। तो हमने 3 मैंने स्क्रिप्ट्स बनाई, ये आप देख सकते हैं, लोडिंग बार 2, लोडिंग बार स्क्रिप्ट 1, लोडिंग बार स्क्रिप्ट 3। तीनों में एक ही कोड लिखा हुआ है, सेम कोड है और लोडिंग बार का कोड, और उनमें सिर्फ ये है कि वेरिएबल्स को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें लोडिंग 2 है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लोडिंग बार 1 है, इसी तरह से लोडिंग बार 3 है, ठीक है। तो ये वेरिएबल हमने सिर्फ एक चेंज किया है, बाकी सारे का सारा कोड वही है। तो इसमें कहता है ये सबसे स्टार्ट में जब स्टार्ट होगा हमारा सीन, तो इनिशिएट क्या होना चाहिए जी, तो लोडिंग बार डॉट गेम ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला जो गेम ऑब्जेक्ट है लोडिंग बार 3, और इसको हम अच्छा इसमें देखें लोडिंग बार 3 है, यहाँ पे हमने लोडिंग मेन्यू लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर हाँ लोडिंग बार 3 कॉपी करें इसको ना नाम को, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं लोडिंग बार 3, अच्छा यही नाम है, ठीक है। तो फिर ठीक है, गेम ऑब्जेक्ट का नाम यानी वही होना चाहिए था, डॉट गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव फॉल्स, यानी वो कहते हैं डिफ़ॉल्ट में ये फॉल्स होना चाहिए, एक्टिव नहीं होना चाहिए लोडिंग बार को। और फिर अपडेट कहते हैं, अपडेट में क्या होगा, इफ़ अगर इनपुट डॉट की अप की कोड, यहाँ पे की डाउन भी आप लिख सकते हैं, की कोड डॉट स्पेस एंड लोड सीन इक्वल टू फॉल्स, यानी सीन जो है वो लोडेड नहीं है और यूज़र ने स्पेस की प्रेस की है, तो क्या होना चाहिए, लोड सीन इक्वल टू ट्रू। ये फंक्शन बना लिया बस सिंपल सा, तो लोड सीन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग बार 3 डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव ट्रू, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, नज़र आएगा लोडिंग बार। और लोडिंग टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लोडिंग, तो कहते हैं यहाँ पे लोडिंग डॉट टेक्स्ट जो है वो लोडिंग होगा। अच्छा ये यहाँ से ही इसको ले रहा है, और यहाँ पे अगर हम ये लोडिंग ना भी लिखते तो ठीक था, क्योंकि हम ये वैसे भी ड्रैग ड्रॉप करेंगे और वो हमारे वाला टेक्स्ट जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो स्टार्ट को रूटीन के बाद ये कोड है, ये बिल्कुल नया कोड है, और ये यूनिटी5 के बाद का है। इसके अंदर हम सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी लोड हमारा जो है वो सिंक्रोनाइज होगा, यानी लोड होगा बिहाइंड द सीन्स, और उसके लिए हमने ये कोड लिखा है। तो इस स्क्रिप्ट को मैं जो है अपनी वेबसाइट इंसान जो है उसके अंदर सब ट्यूटोरियल्स जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं उसके साथ जो स्क्रिप्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उन स्क्रिप्ट्स को मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इसको देख के ख़ुद लिख लिया करें, कोड करने से आपको फिर चीज़ें जो हैं ख़ुद लिखने से आपको वो चीज़ें जो हैं वो याद रह जाती हैं। अच्छा अब हमने करना क्या है जी कि ये हमने 3 मेन्यूज़ बना लिए, और अब सबसे पहले हम लोडिंग मेन्यू 1 इस पे आते हैं, और जो लोडिंग बार 1 वाली स्क्रिप्ट है इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे लोडिंग मेन्यू 1 पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ गया लोडिंग सीन नेम, तो 1 पे हम कहते हैं जी लेवल 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेवल 1 जो है वो लोड होगा, और उसके बाद ये कहता है लोडिंग टेक्स्ट कौन सा है, तो हम कहते हैं जी ये वाला टेक्स्ट है, लोडिंग बार में से टेक्स्ट को हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे। और फिर कहते हैं लोडिंग बार कौन सी है,
तो हम यहाँ पे वो वाला स्लाइडर जो है उसको ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। तो ये सिंपल सा काम करना है। उसके बाद हम लोडिंग मेन्यू 2 पे चले जाएंगे। यहाँ पे भी हम उसी तरह से स्क्रिप्ट ऐड करेंगे और फिर लोडिंग सीन नेम लेवल 2 और फिर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के लिए हमारे पास है जी ये वाला टेक्स्ट, और लोडिंग 2 बार जो है वो ये है, ठीक है। तो इसी तरह से लोडिंग मेन्यू 3 और लोडिंग मेन्यू 3 पे थर्ड स्क्रिप्ट डाल देंगे आप, और यहाँ पे हम जो है वो उसी तरह से टेक्स्ट और लोडिंग बार 3 डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेवल 3। अच्छा जी, ये काम यहाँ पे डन हो गया और अब हमारे पास ये रेडी हैं तीनों बार्स और होपफुली ये काम करेंगी। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कि हम ये यानी इस पे आएंगे तो हमें बटन्स पे डेफिनेटली इन मेन्यूज़ को जो है ऑन क्लिक फंक्शन बनाना है कि बटन 1 पे क्लिक होगा तो इस मेन्यू पे आ जाए। तो इनको हम अब डिसेबल कर देते हैं और जाते हैं लेवल सेलेक्ट मेन्यू में और इसको इनेबल करते हैं और लेवल 1 बटन में आ जाते हैं। ये चूँकि बटन है तो अब इस बटन पे हम फंक्शन ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम फंक्शन ऐड करते हैं और जिस तरह कि मैंने पहले आपको बताया था इस मेन्यू को हम पिक कर लेंगे और कहेंगे गेम ऑब्जेक्ट डिसेबल, ये डिसेबल कर दिया। और फिर हम ये लोडिंग मेन्यू 1 जो है इसको हम इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो अब लोडिंग मेन्यू 1 जो है वो इस पर क्लिक होगा तो वो लोड हो जाएगा। ये भी हो गया। उसके बाद लेवल 2 बटन है, इस पर भी फंक्शन ऐड करेंगे और फंक्शन क्या है लेवल सेलेक्ट मेन्यू, इसको हमने डिसेबल कर देना है और लोडिंग मेन्यू 2 जो है इसको हमने इनेबल कर देना है। तो ये और ये इनेबल हो गया। लेवल 3 बटन इसी तरह से और लेवल सेलेक्ट मेन्यू इसको कर दिया हमने डिसेबल और लोडिंग मेन्यू 3 इसको कर देंगे इनेबल, ठीक है। दैट्स इट। अब हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो लेट्स टेस्ट आवर लोडिंग स्क्रीन्स, हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो प्ले करते हैं गेम। तो 1 से पहले मैं दो दूसरे लेवल लोड करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये लोडिंग हमारी बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही है, ठीक है। तो पहले क्योंकि वो उनमें हमारे पास डेटा नहीं है तो वो जल्दी लोड हो जाएंगे। तो प्ले लेवल 2 स्पेस बार, तो ये आप देख सकते हैं एकदम से लोडिंग बार आई और ये लोड हो गया लेवल 2, ठीक है। इसी तरह से लेवल 3 को देखेंगे आप, लेवल 3 और स्पेस बार और ये भी लोड हो गया एकदम से क्योंकि ज़्यादा उसके अंदर डेटा कुछ है ही नहीं। तो अब हम लेवल 1 को ओपन करते हैं। तो फर्स्ट लेवल भी चेक कर लेते हैं। प्ले लेवल 1 स्पेस और ये आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। चूँकि ये लेवल हैवी है तो इस वजह से ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है।